का असली रंग सफ़ेद या कोरा है, क्योंकि हम हज़ारों सालों से दुनिया का बेहतरीन कपास उगाते रहे हैं। धरती में इस उजले रंग की बहुत सारी छटाएं हैं। एक सफ़ेदी चमेली के फूल की, तो एक सफ़ेदी शरद के चंद्रमा की। ये रंग कहीं आस्था से जुड़ा है, कहीं त्याग से और कहीं परंपरा से। इसे सबसे पवित्र रंग माना जाता है, इसलिए गांधी जी ने उजली खादी को स्वराज की पोशाक बनाया। बहुत सारे लोगों के लिए उजला रंग धरती पर सफ़र का अंत है या फिर नई शुरुआत का। संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में सफ़ेद को हास्य का रंग बताया है। जब गंगा अपने प्रवाह से पूरी सृष्टि को डुबो देने की चेतावनी देती हैं, नदी को शांत करने के लिए शिव को बुलाया जाता है। शिव उसे अपनी जटाओं में बांध लेते हैं। इससे पार्वती को ईर्ष्या होती है और गंगा उन पर हंसती है। ये हंसी पानी की सतह पर झाग की तरह दिखाई पड़ती है। एक और कहानी बताती है कि हिमालय की रचना शिव के हास्य से हुई है। कालिदास in Meghadutam says, Trembakasya Attahasaha. These Himalayas are only the concretization of the laughter of Shiva, because they are snow-clad. लेकिन हिंदू विधवाओं के इस आश्रम में सफ़ेद उदासी और त्याग का रंग है, जो उन पर बीते 300 साल के दौरान थोपा गया है। धर्म की तरफ से नहीं, बल्कि मर्दों के बनाए कानून की तरफ से। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज विकसित हुए, सफ़ेद सूत और ज़रूरत के रंग की जगह मिथकों और परंपराओं के रंग की तरह विकसित होता गया, जिसका संबंध पवित्रता से है। अगस्त के महीने में पूनम का चांद सबसे चमकीला होता है। इसी दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। कहते हैं यह वही रात थी जब कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ वृंदावन में रासलीला रचाई थी। राजस्थान में नाथद्वारा के मंदिर में श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण की जो मूर्ति है, उसके पीछे के रंगीन कपड़े में, जिसे पिछवाई कहते हैं, ये मेल उजले में दिखाया गया है। शरद पूर्णिमा की रात में अपने पैलेस के अगासी में बैठे हैं। राधा ने भी सफ़ेद वस्त्र पहने हैं विथ सिल्वर बॉर्डर। वहाँ जो खाने पीने की जो सामग्री है वो सभी सफ़ेद चांदी के बर्तनों में है, और ऐसे पूरा पेंटिंग सफ़ेद कलर से भरा हुआ है। पिछवाई की परंपरा में सफ़ेद उत्सव का रंग है, होली के जश्न का। ये काफ़ी पुरानी नाथद्वारा की पेंटिंग है। हम देखते हैं कि ये पीछे सफ़ेद कपड़ लगाया है एज अ पिछवाई बिहाइंड श्रीनाथ जी, और ऊपर गुलाल लगाया है, उसको गुलाल की चोली कहते हैं। श्रीनाथ जी के ऊपर भी वो चोवा लगाया तो वो काली लगती है सफ़ेद ड्रेस। ये इस स्टेज पर है जब वो शुरू हुआ है रस्म, धीरे धीरे पूरी लाल हो जाएगी। आगे जो बच्चे हैं उनके पास भी पिचकारी है, कटोरे हैं गुलाल के, वो भी श्रीनाथ जी के साथ खेल खेल रहे हैं। महाराष्ट्र में विठोबा के मंदिर तक ये तीर्थ यात्रा सालाना होती है। When you go on that yatra, where there are what, 800,000 or 100,000 people, at which you can see at one go who are all wearing off-white and white, and it is the color of India. वो रंग जो गर्मियों की तीखी चुभन को सोख लेता है। पहले गरीब लोग मोटे कपास से बना सफेद कपड़ा पहनते थे, जो सस्ता होता था, जबकि रईस लोग बारीक मलमल को तरजीह देते थे। लेकिन सबसे हल्की और बारीक जामदानी होती थी, जो पूरब में ढाका में बुनी जाती थी, उत्तर में बनारस में और दक्षिण में तंजौर और उपाड़ा, जो बेहद खूबसूरत होती थी और इसे पसंद करने वालों को उजले फूलों, बहते पानी और चांदनी रात की याद दिलाती थी। When Aurangzeb's general was crossing a field of green,
The villagers came up to him and said, "Please don't, you are destroying our lives." He said, "But don't you realize that there's cotton drying on the fields?" He thought it was mist. The reason for that is that we had short staple cotton fiber, so you could hand spin it much more easily and very finely. So this country produced cotton of 600 counts, which is the finest. और फिर ये सिलसिला इसी धागे से आगे बढ़ता गया। सफेद की रंगतें कई होती हैं। कुदरत में कोई भी दो उजले रंग एक जैसे नहीं होते। There are 5 whites, essentially. The white of the August moon, the white of the conch shell, the white of the clouds when the rain is spent, the white of the surf of the sea, and the white of the jasmine flower. और इस सफेदी से निकलती है कई तरह की सफेदियां। The dyers, the poets, the Naikas on their own were exploring the different realms of white. चिकनकारी में कोई अलग चीज़ खोज के निकाली, जामदानी में कोई अलग चीज़ निकाली, मुरमुरे की सफ़ेदी, मखनिया सफ़ेदी, मक्के की सफ़ेदी, वो ये चीज़ें होती थीं और लोगों के पास वो आँखें थी, वो देखना पसंद करते थे और इन तमाम सफ़ेद के अलग अलग रूपों को अपनाना चाहते थे। इसीलिए सफ़ेद ये चीज़ें बनी। अगर वो ना अपनाना चाहते हैं, अगर उन्हें कुछ सरोकार नहीं होता तो ये सफ़ेद के इतने सारे वर्णिका भंग नहीं होते। चमेली 8 तरह की होती है और गर्मियों में फूलती है। चंपा, जूही और हरसिंगार भी। दुपट्टा हो, चुनरी हो, ये सब धूप से बचाते हैं। इनमें भी दिखाई देती हैं कई तरह की सफेदियां। अलईपुरा से मदनपुरा नहीं दूर पिया, लावे के जरूर पड़ी ना। बनारस में संगीत की समृद्ध परंपरा में ये गीत दिखाता है कि नायिका को कर्पूरी रंग का दुपट्टा चाहिए। टूटे हो अनोखे कलगी होए 4 टुके, रंग मिले तो कपूरी ले लिया पिया। हाँ, अलईपुरा से मदनपुरा नहीं दूर पिया, लावे के जरूर पड़ी ना। अलईपुरा और मदनपुरा हमारे बनारस की 2 बहुत ही मुख्य केंद्र है किंखा बिनाई के, और दोनों लगभग एक ही समय के आसपास दोनों स्थापित हुए। मदनपुरा के जो बुनकर हैं वो दिल्ली से आए, अलईपुरा के बुनकर थे वो भी गुजरात से आए हुए थे, पर कुछ एक कारण ऐसा था कि इनके रस्म और लिबास कायदे मेल नहीं खाते थे और इसीलिए एक लंबे समय तक दोनों परिवारों में शादियां भी नहीं हुई, पर फिर शादियां होने लगी। अब एक मदनपुरा की किसी बहुत अच्छे गिरस्त की बेटी ब्याह के गई है अलईपुरा में और वहाँ भी उसका मन नहीं लगा। सावन आया है और वो अपने प्रीतम से कहती है कि मदनपुरा कोई बहुत दूर तो नहीं है, वहाँ पे जाओ और एक हमारे लिए चुनरी ले आओ और रंग मिले तो कपूरी ले लिया। शुरू से ही कवि, कलाकार और फिल्मकार सफेद रंग को एक रूपक की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी कहानी कहने के लिए। जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हिंदी फिल्मों में, गानों में अकेलेपन को अक्सर कोरे कागज से जोड़कर देखा जाता है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, ताजमहल प्रेम की सबसे लोकप्रिय निशानी बना हुआ है। मोहब्बत की निशानी दी है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। और सौंदर्य की इस कविता में नायक अपनी प्रियतमा की तुलना 14वीं के चांद से करता है। लाजवाब हो। सफेद पवित्रता का रंग माना जाता है। या कुंद तुषार हार धवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। ये जो श्लोक है ये इट इज़ ascribed टू अगस्त्य मुनि एंड बाय स्कॉलर्स। और इस श्लोक में सरस्वती देवी, जिनको हम विद्या की देवी के रूप में हम पूजते हैं, उनका बहुत सुंदर ये वर्णन है। हर फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दैट वी गेट इन द ऋग्वेदा, वी फाइंड हर एज flowing river, and later on in the Veda itself we find her as one who represents Vak, one who represents speech, wisdom, enlightenment, ज्ञान। सरस्वती और हिंदू परंपरा के दूसरे देवी देवताओं की पूजा में प्रसाद के तौर पर पंचामृत बांटा जाता है। पंचामृत बनाने में जो 5 चीजें मिलाई जाती हैं, दही, पानी, घी, मधु और दूध, ये सब उजले होते हैं। Whether you're looking at the ritualistic Hindu or the wedding dress of the Christian or the 2 cloths that are worn by the Muslims when they go to Makkah or the Sikhs, it is always white. क्योंकि हर धर्म करुणा की भीत पर खड़ा है, जो इन साधुओं के अभ्यास में दिखता है। सत्रिय एक शास्त्रीय नृत्य है जो असम के माजुली द्वीप में साधुओं द्वारा किया जाता है। सत्र यानी मठ शब्द से निकला हुआ नृत्य पूजा का ही एक प्रकार है, जिसे 16वीं सदी के वैष्णव संत और समाज सुधारक शंकर देव ने तैयार किया था। When I used to watch, sometimes when they take the rounds, and you find that everything there is white, but white will immediately appeal to you. I have not seen so much white in other dance forms. One would always ask Guruji, he said, no, here we only use white because of the purity. केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली में हनुमान सफेद वस्त्रों में नजर आते हैं। जंगलों में रहने वाली दानवियां काले रंगों में। Hanumana is brought in the white, jacket, and it is made of wool, and he has also his kiritam is also white. But that is what they say it was the influence of the Portuguese who came there. So there was a maritime, transaction between Kerala and Portuguese. So that white influence had come. And also there is a significance of the color of Hanuman is white. For instance, in contrast to Hanumana, there is a Kari character which is black. For instance, Hidimba. She is dressed completely in black. So the contrast is to show the sattvic quality of Lord Hanuman. चूँकि आदिवासी और दलित जाति व्यवस्था में बहुत नीचे थे, अपवित्र माने जाते थे। सदियों तक दलित कपास चुनते रहे, लेकिन उन्हें सफेद या कुछ भी नया पहनने के अधिकार से वंचित रखा गया, बस इसलिए कि ब्राह्मण उन्हें अपवित्र मानते थे। Dalits were not allowed to actually wear any new clothes, and they were forced to wear the cast of clothes of their feudal lords and aristocratic classes. So they were actually using jhutan. That is what is recorded by Dr. Ambedkar, that they were not allowed to wear the just new clothes. They were forced to dirty it, muddy it, spoil it actually in mud, and then stitch it and then wear it. पवित्रता बनाम प्रदूषण की इस कथा को आधुनिकता और स्वाधीनता संग्राम ने अपने ढंग से प्रभावित किया। गांधी जी ने सफेद खादी बनाई, आज़ादी का रंग और सभी भारतीयों के रोजमर्रा का रंग। I do not think he consciously chose white as a color, but he chose the simplest and the most basic fabric, which was uncolored, undyed, and therefore had to be white. And there was therefore an inbuilt austerity to it. आज सफेद खादी सार्वजनिक जीवन में राजनीति का रंग बन गई है। मैं ये कहूँगा कि गांधी की खादी और आज
कि सियासत की खादी में फ़र्क ये है कि गांधी की खादी उनके खुद के हाथों से धुली जाती थी, उस पर कलफ नहीं चढ़ी थी, बल्कि उन्होंने एक बार एक सवाल के जवाब में कहा है, खादी को मैल पसंद नहीं, जल्दी उसको धो देना पड़ता है। तो आज या तो खादी पे कलफ चढ़ी होती है या खादी पे मैल, और दोनों कई बार साथ साथ होते हैं। वो पाखंड को बहुत आसानी से बहुत जल्दी दिखा देता है। बाकी रंग शोभा देते हैं, सफ़ेद दायित्व देता है। यही वजह है कि पारंपरिक तौर पर एक स्फटिक न्याय करते समय शहंशाहों के ताज में लगा होता था। The most sacred stone of India is crystal or spatik, essentially because spatik deflects light to the left. And I was told by Dr. Nagaswamy, who was the head of the archaeological department of the Tamil Nadu government for many, many years, that all crowns at the time of performing justice had at their center crystal, so that it would absorb the light of the sun and deflect it to the left, which is where the heart is. आज के भारत में सफ़ेद रंग को कामयाबी, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई चाहने वालों से भी जोड़ा जाता है।